हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और आज का जो टॉपिक है सॉफ्ट प्रेरण और अननोन प्रेरण में अंतर है, और ये बिल्कुल बहुत ही शॉर्ट है। इसके पहले मैंने आपको कंप्लीट सॉफ्ट प्रेरण अननोन प्रेरण के बारे में लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूँ, इसलिए आप लोग प्लीज़ जा करके देख लेना, सभी लेक्चर को अच्छे से तैयार कर लेना। और आज हम बेहतरीन रूप से समझेंगे सॉफ्ट प्रेरण अननोन प्रेरण में अंतर, जो कि पहले भी बताया तो आपसे बन ही रहा होगा, लेकिन फिर से मैं आपको थोड़ा सा कुछ पृष्ठभूमि समझा दूँ। जैसा कि ऑरस्टेड ने बताया बच्चों, आप सबको बताया कि एक चालक तार में धारा बहाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार फैराडे साहब आए, बोले चुंबकीय क्षेत्र जब उत्पन्न हुआ तो इससे एक धारा भी उत्पन्न हो सकती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। समझ रहे हैं, मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाए तो वही प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जो है उसी के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। अच्छा, इसके बाद लेंज साहब है। लेंज बोले अच्छा इसकी कुछ ना कुछ तो दिशा होगी। उन्होंने बोला कि प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होनी चाहिए जो कि स्वयं जिसके कारण उत्पन्न हुई है उसी का विरोध करे। समझ रहे, यानी मुख्य धारा बहाएंगे तो उसी से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और फिर बच्चों ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसके धारा के समानुपाती होगा। यानी भाई जितना धारा बहाएंगे चुंबकीय फ्लक्स में उतना परिवर्तन होगा, प्रेरित धारा उतनी ही बहेगी, यानी मुख्य धारा पर डिपेंड करेगी। लेकिन ध्यान रहे, ये जो हमारे पास प्रेरित धारा होता है प्यारे बच्चों, ये किस पर डिपेंड करता है? चुंबकीय फ्लक्स, मुख्य रूप से चुंबकीय फ्लक्स पर। यानी प्रेरित धारा जो हमारा उत्पन्न होगा वो चुंबकीय फ्लक्स पर डिपेंड करेगा, और चुंबकीय फ्लक्स किस पर डिपेंड करेगा? वो प्रवाहित धारा पर डिपेंड करेगा। समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए जैसे हमारे पास मान लीजिए एक हमारे पास छोटी सी लंबी से चालक तार है जिसे हम एक कुंडली के रूप में बनाते हैं। ये मान लो ये हमारा, अब इसमें क्या करेंगे? धारा बहाएंगे। क्या करेंगे? धारा बहाएंगे। जब धारा बहाते हैं बच्चों तो इसमें क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण इसमें भी एक प्रकार से प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो इस परिघटना को हम कहते हैं क्या? स्वप्रेरण। मतलब जब एक ही कुंडली में धारा बहाते हैं और धारा के मान में परिवर्तन से इसमें क्या है? चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिससे एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस परिघटना को स्वप्रेरण कहते हैं। मतलब किसी चालक तार में हम धारा बहा दिए, कहने का मतलब, या किसी कुंडली में, तो स्वयं के कारण यानी उसी में धारा बहाए हैं और उसी में ही एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, तो ये प्यारे बच्चों स्वप्रेरण कहला जाता है। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे हमारे पास एक कुंडली हो गया है ना, और इसके पास में ही रखा दूसरा कुंडली है। ठीक है, इसके पास में ही रखा दूसरी कुंडली है। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। अब प्राइमरी में हम क्या कर रहे हैं? मान के चलो इसके सहारे एक प्लस और एक माइनस कुंजी लगाकर इसको अपन क्या कर दे रहे हैं? धारा प्रवाहित कर रहे हैं। क्या? धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो जब हम प्राइमरी में धारा प्रवाहित करते हैं तो सेकेंडरी में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और सेकेंडरी में यहाँ पर प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तब इस परिघटना को हम बोलते हैं अन्योन प्रेरण। स्वप्रेरण में क्या होता है? एक ही कुंडली होता है। क्या होता है? एक ही कुंडली होता है। और फिर बच्चों एक ही कुंडली में धारा बहाते हैं, और जो धारा बहती है, जैसे इसको हम किसी न किसी स्रोत से जोड़ रखे हैं, है ना, स्रोत से जोड़ रखे हैं ताकि इसमें हम धारा बहा सकें। चाहो तो इसको समांतर क्रम में एक छोटा सा बल्ब जोड़ सकते हो, है ना, इसका पता लगाने के लिए। ये सब चीज़ मैंने कराया है कि बच्चों जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उससे चुंबकीय फ्लक्स में मान में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस परिघटना को स्वप्रेरण कहते हैं। मतलब उसी कुंडली में हमने धारा बहाया और उसी कुंडली में बच्चों क्या है? एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता कि इसमें दो कुंडली होते हैं। यदि पास रखे वाले कुंडली में धारा बहाते हैं तो जो दूसरा कुंडली होता है उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। यानी प्राथमिक कुंडली में हमने प्राइमरी में धारा बहाया तो द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ठीक है, और फलस्वरूप इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अन्योन प्रेरण। तो स्वप्रेरण की घटना समझ गए, यानी स्वयं के कारण। अन्योन प्रेरण में प्यारे बच्चों क्या होता है? दूसरे के कारण। अब देखो एक अंतर और यहाँ पर सिंपल है। जो प्यारे बच्चों स्वप्रेरण है उसमें एक कुंडली होती है। कितनी कुंडली? एक कुंडली। और इसमें प्यारे बच्चों दो कुंडली होती है। क्या होती है? दो कुंडली। इसके गुणांक को हम स्वप्रेरकत्व या है ना स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अन्योन प्रेरण की घटना में हम देखेंगे तो अन्योन प्रेरकत्व या अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। ठीक है,
चलिए, तो दूसरा अंतर आप देख सकते हैं। पहले अंतर यहाँ पर देखो, किसी कुंडली में बहने वाली जो धारा के मान में परिवर्तन करने से उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। मतलब जिसमें हमने धारा बहाया उसी में प्रेरित धारा उत्पन्न हुई, तो ये स्वप्रेरण कहलाया। लेकिन बच्चों जब हम एक कुंडली में धारा बहाते हैं और दूसरे कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, मतलब एक के प्रेरण के कारण द्वितीय में यानी दूसरे में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, उसे हम बोलते हैं बच्चों क्या, अन्योन्य प्रेरण। इसमें एक ही कुंडली होती है, इसमें दो कुंडली होती है, पहले बता दिया गया। अब देखो, जैसे हमने कहा धारा बहाया और उसी में प्रेरित धारा उत्पन्न हो गया। जो प्रेरित धारा होता है मुख्य धारा के मान सीधे प्रभावित होता है, क्योंकि उसी में आपका मुख्य धारा भी है, उसी में आपका प्रेरित धारा भी है। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रेरित धारा किसी और में, मुख्य धारा किसी और में, इसलिए प्रभावित नहीं होता। भाई साहब ने कहा प्राइमरी में धारा बहाया, द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हुआ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, समझ रहे हो। चलिए, स्वप्रेरण से संबंधित गुणांक को स्वप्रेरकत्व कहते हैं या स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। स्वप्रेरण से संबंधित गुणांक को स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। अब अन्योन्य प्रेरण से संबंधित गुणांकों को अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। बस सिंपल इतना ही है, 5 मिनट में खलास यार, कुछ नहीं। जितना समझाता हूं उतना यदि आप समझ लो तो वैसे भी प्यारे बच्चों आपको कोई रटना नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो इसमें एक कुंडली है, ध्यान रखना, इसमें दो कुंडली है। इसमें कहा ना भाई साहब एक ही कुंडली है, इसी में धारा बह रही है, इसी में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, इसलिए इसमें जो प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है वो मुख्य धारा को प्रभावित करती है, जो मुख्य धारा बह रही है उसको प्रभावित करती है। लेकिन इसमें मुख्य धारा यहाँ है और प्रेरित धारा इस कुंडली में है, इसलिए इसमें कोई प्रभाव नहीं होता। उम्मीद करता हूं छोटा सा वीडियो लेकिन पसंद आया होगा, और ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ दिए जाते हैं, इसलिए आप लोग तैयार कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। और मेरे बच्चों नोट्स लेना तो 100 रुपीज चार्ज है, 1 सब्जेक्ट के 100 रुपए में एक विषय के ऑल चैप्टर के हैंड नोट्स आपको दिए जाते हैं। कंटेक्ट कर सकते हैं 9685 29 91 49, 9685 29 91 49। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।